हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं आंतों की जितनी बीमारियां हैं। आंतों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, आंतों में किसी प्रकार का दर्द रहता है या आंतों में किसी प्रकार की सूजन रहती है आपके, चाहे आपके आंतों में छोटी आंत में सूजन रहती हो चाहे बड़ी आंत में सूजन रहती हो। आज मैं बिल्कुल आपको रामबाण उसका बताने जा रहा हूँ। आप मेरी इन दवाइयों को आप पहले ही दिन से प्रयोग करते हो तो आपको दूसरे दिन से ही 30% आराम मिलेगा। और करीब इन दवाइयों का 2.5 से 3 महीने का पूरा कोर्स है। आप देखोगे किसी प्रकार का आंतों में इन्फेक्शन है, चाहे तो वो छोटी आंत इन्फेक्शन है या बड़ी आंत इन्फेक्शन है, चाहे आपको आँव आती है, ऐसे बोलते हैं, म्यूकस आता है या अपचन रहती है, सूजन रहती है या इन्फेक्शन रहता है या दर्द रहता है, किसी प्रकार की समस्या है आपकी आंतों की, इन सभी रोगों से आप मुक्ति पाओगे। तो हम पहले समझते हैं कि आंतों की बीमारियां हमें होती क्यों हैं। तो आंतों की बीमारियां हमारी कुछ गलती के कारण ही होती हैं। जो हम आहार खाते हैं, जो भोजन खाते हैं, जैसे आप ज़्यादा बाहर की तली चीज़ें ज़्यादा खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, ज़्यादा मिर्च मसाले खाते हो, नॉनवेज ज़्यादा खाते हो या जितने भी मैदे वाले आहार होते हैं इन्हें खाते हो, तो इनके अंदर फाइबर की मात्रा कम पाई जाती है। और मैं थोड़ा आपको समझा दूँ कि फाइबर का काम होता है कि हमारे इंटेस्टाइन में जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के बाद में जैसे ही हमारा भोजन अंदर पहुंचता है तो उनका होता है डाइजेशन। हमारे एंजाइम उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। तो जब खाने का हमारा डाइजेशन होता है तो उसके बाद में जो हमारा वेस्ट फूड बनता है, जो मल बनता है, तो मल अगर आप फाइबर नहीं खाते हो तो हमारे इंटेस्टाइन उसको बाहर निकालती है। जितना आप भोजन में ज़्यादा खाओगे फाइबर, उतनी ही अच्छे से आपका पेट साफ हो जाएगा। लेकिन जब आप फाइबर नहीं खाते हो अपने भोजन में, ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाते हो, मैदे वगैरह, तो आपकी आंतों में वो आपका जो वेस्ट फूड होता है, जो मल होता है, वो आपके इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, आंतों में चिपक जाता है, जिसकी वजह से आपको अल्सर, सूजन, इन्फेक्शन, दर्द, गैस, एसिडिटी, पेट फूल जाना, अफारा या अपचन, ये सारे रोग आपको हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आहार में फाइबर की मात्रा बढ़ाइए। जैसे फाइबर हम बोलते हैं ईसबगोल की भूसी होती है, उसे ही फाइबर बोलते हैं। बहुत से व्यक्ति क्या काम करते हैं कि बाज़ार जाते हैं तो मैदे वाला जो आटा आता है उसे लेके आते हैं। नहीं, उन्हें प्रयोग नहीं करो। जो चक्की वाला आटा होता है, जो हम जो भूसी से हम छान देते हैं ना, जो आटा छानते हैं हम, जो भूसी निकलती है, वही होता है फाइबर। तो आज से ही आप सबसे ज़्यादा फाइबर का प्रयोग करें सबसे पहले अपने भोजन में। तो आज मैं आपको समझाता हूँ, आपको किसी प्रकार की समस्या है आंतों की, तो इसके लिए आप क्या करोगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा आपको समझा दूँ कि आप मार्केट से लेकर आओगे भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोए, अमलतास। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि 4 प्रकार की जड़ी बूटी लेके आओगे, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोए, अमलतास। इन चारों को लेके आना है आपको 100 ग्राम। इन चारों को 100 ग्राम लेकर आओगे आप, तो आपको स्टाफ सा बनाना, मोटा मोटा काढ़ा स्टाफ से। देखो आप, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मोटा मोटा बनाना स्टाफ से। चारों को लेकर आना 100 ग्राम, प्लांट आते हैं। तो जब 100 ग्राम चारों को लेके आओगे तो आप अपने मिक्सी में, ग्राइंडर में मोटा मोटा स्टाफ से इसको बना लेना है। बनाने के बाद में इसको 1 चम्मच लेना है, करीब इतना 1 चम्मच लेना है, इतना आ जाए 1 चम्मच लेना है इतना, और इसे डालना है बड़े कटोरे में। बड़े कटोरे में डालने के बाद में इसमें ऊपर से डालना है 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डालने के बाद में जब ये पानी चौथा हिस्सा रह जाए उबलने के बाद, तो आपको सुबह खाली पेट इसको ठंडा होकर पीना है, उस पानी को छान करके, ठीक है, सुबह खाली पेट। ऐसे ही शाम को फिर बनाना ताज़ा खाली पेट, यानी खाना खाने से पहले। सुबह शाम ये आपको काढ़ा पीना है। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोए, अमलतास, ये चारों पंसारी वाली दुकान से आपको मिल जाएंगे अच्छे से। और इनको इस तरीके से आपको काढ़ा बनाना है और सुबह शाम आपको उबाल करके, बॉयल करने के बाद में 1 गिलास का चौथा हिस्सा बच जाए तो सुबह शाम खाली पेट पीना है। इसके बाद में 3 तरह की टेबलेट आती हैं आपकी, चाहे वो वैद्यनाथ की भी आती हैं, डाबर की भी आती हैं, पतंजलि की भी आती हैं। आप किसी भी कंपनी की आप इन दवाइयों खरीद सकते हो। तो सबसे पहली गोली है आपकी ये आरोग्यवर्धिनी, आपको दिखाई दे रही हो, ये है आरोग्यवर्धिनी। और ये दूसरी है उद्रामृतवटी। ये दूसरी टैबलेट कौन सी है? उद्रामृतवटी। और तीसरी टैबलेट है आपकी पुनर्वादी मंडूर। ये 3 टैबलेट आती हैं, मैंने बताया आरोग्यवर्धिनी, उद्रामृतवटी और पुनर्वादी मंडूर। ये 3 टैबलेट आपको लेके आनी है। डाबर, वैद्यनाथ या पतंजलि, किसी भी कंपनी के आप खरीद सकते हो। तो जैसे ही इस काढ़े को आप पियोगे तो काढ़ा पीने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप खाना खा सकते हो। खाना खाने के बाद तुरंत इन तीनों में से 1 गोली आपको लेनी है ताज़े पानी से। तीनों में से 1 गोली लोगे आप, तो ताज़ा पानी लेने के बाद में, इसके बाद में
आप एक सिरप आता है डाबर का या बैद्यनाथ का या पतंजलि का पुनर्वारिष्ट, तो पुनर्वारिष्ट आपको लेकर आओगे तो आपको 2 चम्मच आपको पुनर्वारिष्ट लेना है और इतना ही आपको मिलाना है पानी। तो आपको इन गोलियों के बाद वो आपको सिरप पी लेना है। आप देखोगे कि आपको दूसरे दिन से ही बिल्कुल 30% आराम मिलेगा और आप 2.5 से 3 महीने आप अगर दवाइयों का प्रयोग करते हो तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ आंतों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, दर्द है या सूजन है, 12% हो जाते हो। और अगर आपको पुनर्वारिष्ट ना मिले तो सिरप आता है, सबसे बेस्ट सिरप है ये, इसका नाम है सैकुलिव सिरप है। और मैं आपको समझा दूं कि आपको कैसे लेना है। अगर पुनर्वारिष्ट ना मिले आपको तो सैकुलिव सबसे बेस्ट सिरप है। आपको ये खाना खाने के बाद इसके 2 ढक्कन लेने हैं, यानी पहले काढ़ा लेना है खाली पेट, तीनों में से लेनी है, एक गोली लेनी है, तीनों में से एक गोली लेनी है आपको। और इसके तुरंत बाद आपको 2 ढक्कन लेना है सिरप खाना खाने के बाद। या तो ले सकते हो पुनर्वारिष्ट ले सकते हो या ले सकते हो सैकुलिव, ठीक है। आप देखोगे किसी प्रकार का आंतों में इन्फेक्शन है, किसी प्रकार का दर्द है, कोलाइटिस है, IBS है या IBD है, यानी किसी प्रकार का आपको इन्फेक्शन है, आप देखोगे कि आपको दूसरे दिन से ही आपको आराम मिलेगा। और थोड़ा मैं आपको समझा दूं कि आंतों में और ये इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता क्या है भारत में, क्योंकि इसके एक रीज़न और होता है टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, ये हमारे मुंह के रास्ते हमारे इंटेस्टाइन में पहुँचता है, आंतों में पहुँचता है। और आंतों में पहुँचने के बाद में तो ये आंतों में सबसे पहले बनाता है सूजन, ये सूजन बनाता है। इसीलिए जब आप एक बार टाइफाइड से पीड़ित हो जाते हो तो बार बार आपको टाइफाइड परेशान करता है, जिसकी वजह से आपकी आंतों में हमेशा सूजन रहती है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि हम कितनी भी एंटीबायोटिक खा लें, बहुत सारे हमने दवाइयाँ खाई, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, बहुत दवाइयाँ खाई, लेकिन हमारी आंतों में सूजन कभी जाती ही नहीं है। तो सबसे बड़ा इसका मेन रीज़न होता है आपको टाइफाइड अगर एक बार हो जाता है तो टाइफाइड के कारण आपकी आंतों में हमेशा सूजन रहती है। तो किसी भी कारण से आपको सूजन है आंतों में, क्या बैक्टीरिया के कारण सूजन है या वायरस की वजह से सूजन है या फंगस के कारण सूजन है या किसी परजीवी कारण सूजन है या आपको आंतों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, दर्द है, किसी प्रकार से आप परेशान हो, तो मेरा काढ़ा पीना है आपको सुबह शाम खाली पेट। फिर खाना खाने के बाद 3 तरह की गोलियां लेनी है, पुनर्वादी मंडूर, आरोग्यवर्धिनी, उदामृतवटी। और फिर आपको लेना है या सिरप मिल जाए सैकुलिव तो 2 ढक्कन लेना है आपको खाना खाने के बाद, या लेना है पुनर्वारिष्ट, ठीक है, 2 ढक्कन। तो आप देखोगे आपको किसी प्रकार की समस्या है आंतों की, आप इन सभी रोगों से मुक्ति पालोगे, ठीक है दोस्तों।